सभी मित्रों को राम राम। आज हम आपके सामने जो यूपीएससी के पिछले पेपरों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको शेयर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिंद भारत की जनता के सिंध भ्रम में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, किसने किया था? यानी कि जो भारत की जनता है इसके लिए हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया? हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। अरबी लोग स के स्थान पर है शब्द का प्रयोग करते थे, अतः सिंधु को उन्होंने हिंदू का। अल-बरूनी की जो बुक है किताब उल हिंद में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्राह्मणवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? इनमें से कौन सी विदुषी थी जिन्होंने वेद मंत्रों की भी रचना की? तो इसमें ऑप्शन है लोपामुद्रा। लोपामुद्रा राइट है, और ये उस समय की विदुषियां जिन्होंने वेदों की वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ था इसमें सुमेलित दिए हुए थे सूची 1 और सूची 2, तो इसलिए इनका जो चारों है ये चारों के आंसर सही लिख दिए। तो ये उस समय के जो कैलेंडर थे वो हैं। तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में, शक संवत 78 ईस्वी, गुप्त संवत 320 ईस्वी, कली संवत 3102 ईसा पूर्व। तो नीचे इनको परिभाषित किया गया है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में मालवा के शासक विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ किया था। फिर इसके बाद शक संवत 78 ईस्वी में कुषाण कालीन जो शासक था कनिष्क ने प्रारंभ किया था, और आज भारत का राष्ट्रीय संवत ये है। गुप्त संवत की स्थापना 319-20 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई। कली संवत का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से माना गया। तो ये इनमें अलग था 248 ईस्वी कलचुरी संवत का प्रारंभ माना गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। स्त्री और शूद्र बोलते हैं। संस्कृत, प्राकृत, पाली, सोरसिंह। तो इसके अंदर जो उत्तर है वो संस्कृत। गुप्तकालीन नाटकों में निम्न सामाजिक स्तर के लोग शूद्र तथा स्त्रियां प्राकृत तथा उच्च सामाजिक स्वर के लोग संस्कृत बोलते हैं। तो निम्न जो जाति के जिनको शूद्र बोला जाता था वो और स्त्रियां प्राकृत भाषा बोलते हैं। बी जो ऑप्शन है ये राइट हो जाए। और जो उच्च सामाजिक स्तर के जो लोग थे वो संस्कृत बोलते। किस काल में? गुप्त काल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 5,
अशोक का अपने अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ, तो अशोक का जो उल्लेख हुआ अशोक प्रियदर्शी के नाम से हुआ। अशोक के अधिकांश शिलालेखों एवं अभिलेखों में उसे प्रियदर्शी ही कहा गया है। यद्यपि कुछ शिलालेखों में देवनाम प्रिय तथा अशोक का नाम का भी उल्लेख मिलता है। कुछ शिलालेखों में देवनाम प्रिय का भी उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द गोतक था। किसका गोतक था? तो यवन प्रिय जो था गोतक है वो काली मिर्च का गोतक था। ठीक है, काली मिर्च को इंडो ग्रीक के यवन प्रिय बोलते। ठीक है, यवन इंडो ग्रीक थे, उन्हें काली मिर्च बहुत अधिक पसंद थी, इसलिए काली मिर्च का नाम ही यवन प्रिय हो गया और तब से इसी को यवन प्रिय नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अणुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अणुवर्त जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने किया था। जैन धर्म के 5 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अस्चेप, अपरिग्रह, ब्रह्मचारी के पालन का विधान है। जैन भिक्षु इसे कठोरता से पालन करते थे। ठीक है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी ये 5 नियम अनिवार्य हैं, किंतु उनकी कठोरता में कमी कर दी गई है, इसलिए इसे अणुवर्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों में संभव है? यानी कि मुक्ति मीमांसा प्रणाली के अनुसार किन साधनों में संभव है? ज्ञान, भक्ति, योग। तो इसमें जो क्रम है इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा। मीमांसा का अर्थ खोज या छानबीन होती है। इसे 2 भागों में बांटा गया, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। धर्म की व्याख्या सद्गुणों के नैतिकता और कर्तव्य के रूप में करती है। मीमांसा दर्शन शास्त्र क्रम के सिद्धांत पर जोर देता है, जिसके अनुसार क्रम मुक्ति का माध्यम बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 9। चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवता को निरपवाद रूप में निम्नलिखित के साथ दिखाती है। ठीक है, 4 नटराज की जो प्रतिमा है इसमें 4 हाथ दिखाए गए। नटराज की 4 हाथों वाली कांस्य प्रतिमा चोल काल की मूर्तिकला की सर्वोत्तम उदाहरण है। जो चोल काल था उसकी जो सर्वोत्तम उदाहरण है नटराज की 4 हाथों की मूर्ति कांस्य की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने। प्राचीन भारत के शिवोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। 4 युग बताए गए प्राचीन काल में, वो कौन कौन से? तो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। कृत, त्रेवा, द्वापर और कलयुग। कलयुग चला हुआ है, इससे पहले द्वापर, त्रेता और सतयुग। इसके
ये बताए गए। सृष्टि के अपूर्ण काल को 4 युगों में बांटा गया, जिसका क्रम इस प्रकार है: कृत, त्रेवा, द्वापर और कलयुग। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर 10 प्रश्न लेके आएंगे जो पीछे के जो एग्जाम में आए हुए हैं। आशा है आपको बहुत पसंद आए होंगे। धन्यवाद।